नमस्कार। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 13 लोग हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। इनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत बाकी अधिकारी शामिल थे। निश्चित तौर पर भारत के लिए यह एक बड़ी क्षति है, इसीलिए पूरा देश शोकाकुल है। आज आपको बिपिन रावत के बारे में एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे और कहेंगे कि वाकई बिपिन रावत कर्म से ही नहीं बल्कि मन से भी पूरी तरह से फौजी थे। बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि वो कभी निश्चिंत बैठना नहीं चाहते थे। 60 के बाद एक दौर आता है जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाते हैं। बिपिन रावत उनमें से नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि वो उन लोगों में से भी नहीं थे जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में पोस्टिंग करा लें और फिर आराम की जिंदगी गुजारें। वो हर वक्त यही सोचते थे कि उनकी जिंदगी का एक एक पल देश के काम आए। वो अपना वक्त सैनिकों के साथ गुजारें और उन्हीं के बीच में रहें। इस बात का खुलासा खुद जनरल बिपिन रावत के साले साहब यशवर्धन सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि वो कर्म से ही नहीं मन से भी फौजी थे और हर समय देश के लिए बॉर्डर पर सैनिकों के साथ रहना चाहते थे। वो खुद कहते थे कि मुझे महानगरों में पोस्टिंग नहीं चाहिए, मैं फौजी हूं और मुझे बॉर्डर पर रहना चाहिए। साल 1986 में जब उनकी शादी हुई तब वो सेना के कैप्टन पद पर तैनात थे। शादी के कुछ वक्त बाद तक उनकी पोस्टिंग बॉर्डर पर ही रही। ऐसे में वो अपने परिवार को अपने साथ नहीं रखते थे। रावत को लगता था परिवार को साथ रखने से एक सैनिक के तौर पर जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो सकता है। उस वक्त उनकी बेटियां भी छोटी थी। ऐसे में उनकी पत्नी ने अकेले अपने दम पर घर की जिम्मेदारी संभाली। यशवर्धन ने बिपिन रावत और बहन मधुलिका से अपनी आखिरी मुलाकात का भी जिक्र किया। ये मुलाकात जनरल रावत के घर पर हुई थी। इस दौरान उन्होंने वादा किया था कि अगले साल यानी कि साल 2022 की जनवरी में वो गांव आएंगे। खैर, बिपिन रावत अपना ये वादा निभा पाते उससे पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। देखिए, हादसा तो बहुत खतरनाक था और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो तो गया। और अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिल के किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। क्या है जो आपको याद करना है, जो याद आएगा उनका, और फौज के लिए किस तरीके से सोचते हैं, क्या होता है? देखिए, वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, कई बातें होती हैं। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में रैमपार्ट में, तो हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए, हम आपकी सेवा करते हैं, कभी आप ससुराल पधारिए तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है हमको अपनी फ़ौज की सेवा करने का। मैं अपनी फ़ौज की सेवा कर लूँ पहले, रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि तुम हमारी सेवा कितनी करोगे। ऐसा उन्होंने मजाक में हमसे बात कही थी। जिस तरीके से वो हादसा हुआ उसके बाद अभी तो आप लोग को अब यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, किस तरीके से जाना है आपको? जी। और माता जी के साथ में आपकी बहन का भी निधन हो गया है जी। उनको कैसे देखिए, हमको बहुत लेट मालूम पड़ा। नहीं होता तो हम तो बाय कार जाते और पूरी रात ड्राइव करते गाड़ी, लेकिन सेना ने इस चीज़ को समझा। सेना ने हमसे कहा कि नहीं, आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ा कर दीजिए, और वो उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो हमारी पत्नी 8:30 बजे फ़्लाइट से सेना की फ़्लाइट से हम जा रहे हैं दिल्ली, और हमारी माँ के लिए जबलपुर के वरिष्ठ अधिकारी सेना के वो निकल चुके हैं। माँ को लेकर के वो आ जाएंगे रात को या कल सुबह आ जाएंगे जबलपुर, और वहाँ से उनको पहुँचाया जाएगा दिल्ली।